नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में जिन सब शेयर्स को लेके आगे हम चर्चा करेंगे वो मेरे तरफ से बिल्कुल ही कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। सिंपल देखिए, न्यूज आया उसके बेस पे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस या तो न्यूज पर्पस ही देखना। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक सरकारी बैंक है। आज सेंट्रल बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा, रिजल्ट बताने से दोस्तों याद हुआ, लास्ट वीडियो में याद रखना, लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की क्वार्टर 1 की रिजल्ट रिव्यू कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना। ओके। अब चलिए फोकस करते हैं सेंट्रल बैंक की रिजल्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लास्ट ईयर जून 2024 बैंक की टोटल इनकम था 8,335 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 में बैंक की इनकम था टोटल 8,619 करोड़। नोट करना, इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हल्का सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, 8,589 करोड़ रुपए। मतलब क्वार्टरली बेस पे थोड़ा डिक्लाइन हुआ, बट ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ। चलो बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 880 करोड़ रुपए। कितना? ट्रिपल डिजिट में। इस बार बेस्ट एवर दोस्तों प्रॉफिट जनरेट किया बैंक ने, 1,169 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बीट कर दिया। अब ये चमत्कार कैसे हुआ बताइए बताइए। वो जो मैं बार बार कहता हूं ना, मार्जिन, क्या फाइनेंशियल मार्जिन इस बार ब्रॉड हो गया। ओके, तो जिसके चलते बैंक की परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही शानदार। इसके पहले अगर ब्रेकआउट चेक करेंगे, इसके इवन आसपास भी नहीं पहुंचा। तो बैंक इस बार बहुत अच्छा काम किया। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या इस बार ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए वो कम हुआ है? तो जी हाँ, पीएसयू बैंक की ये मैं कहूँगा जो चीज़ देखने को मिला है इस बार, एनपीए की परसेंटेज दोस्तों काफ़ी ड्रॉप हो रहा है। बट इसके विपरीत अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स की, इस बार एनपीए थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। सो लास्ट ईयर में सेंट्रल बैंक की ग्रॉस एनपीए था 4.54%। लास्ट क्वार्टर में था 3.18%। इस बार और थोड़ा कम होके 3.13%। ये जितना कम रहेगा ये आप जान लीजिए उतना अच्छा है। ठीक है। नेट एनपीए भी सेम टू सेम, लास्ट ईयर में था 0.73%, लास्ट क्वार्टर में था 0.55%। इस बार कम होके 0.49% पे पहुंच गया। तो ओवरऑल बात क्या, देखिए अच्छी परफॉर्मेंस तो हुआ है। लेट्स सी अब बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ होता है, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली बिन बुलाए मेहमान ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिलता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, अनदर पीएसयू बैंक, आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ। आइए देख लेते हैं सेंट्रल बैंक के बाद यूनियन बैंक की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। ये काइंड ऑफ बड़े बैंक है। अच्छा, लास्ट ईयर जून 2024 में यूनियन बैंक की टोटल इनकम था 26,364 करोड़। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में बैंक की इनकम था 27,695 करोड़ रुपए, और इस क्वार्टर में 27,296 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक ने सॉरी बहुत अच्छा काम किया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। ओके। सो इनकम में तो चलो ठीक है, एक ठीक ठाक रखा है। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मार्जिन, ये भी मैं कहूंगा काफी नोटिसेबल पार्ट है, खास करके पीएसयू बैंक की केस में। इस बार फाइनेंशियल मार्जिन दोस्तों काफी ब्रॉड हो रहा है, 3% पे पहुंच चुका है। बट एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार यूनियन बैंक की ना अदर्स इनकम की सेगमेंट पे थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ है। मतलब लास्ट क्वार्टर में देखिए जो अदर्स इनकम था 5,559 करोड़, बट इस बार उतना भी जनरेट नहीं कर पाया। अदर्स इनकम 4,486 करोड़, और नेट प्रॉफिट में भी लगभग वही चेंजेस हमें देखने को मिला। लास्ट ईयर में बैंक की नेट प्रॉफिट था 3,679 करोड़। सो इस बार बढ़ते हुए 4,116 करोड़। अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप हो गया। ड्रॉप क्यों हुआ ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। अदर्स इनकम की सेगमेंट पे इस बार थोड़ा सा कम इनकम जनरेट किया था। ठीक है, भली मार्जिन ब्रॉड हो गया, बट अदर्स इनकम में काफी ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है। हाँ, उसके साथ साथ ये बात भी सही है, अगर आप देखेंगे इस बार बैंक ने लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा टैक्स भी थोड़ा सा ज्यादा पे किया। ठीक है। अच्छा, नीचे चल के देख लेते हैं कि इसका एनपीए की परसेंटेज कैसा रहा। देखिए, ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर में था 4.54%, लास्ट क्वार्टर में 3.60%, इस क्वार्टर में कम हुआ 3.52%। चलो बढ़िया। नेट एनपीए भी 0.90%, लास्ट क्वार्टर में 0.63%, इस क्वार्टर में 0.62%। तो ओवरऑल बात करें बैंक की परफॉर्मेंस दोस्तों काफी अच्छा रहा। अब नेक्स्ट डे डिपेंड करेगा बाजार की सेंटिमेंट, खास करके ब्रोकरेज
फर्म द्वारा कैसा रेटिंग टारगेट मिलता है उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा, ठीक है, तो इसको भी नजर रखिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे जेके सीमेंट लिमिटेड। 1% लास्ट डे ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बड़ी कंपनी है सीमेंट सेक्टर की। लेट्स सी इस बार क्या होता है परफॉर्मेंस, जस्ट अ मिनट देखिए। जून 2024 लास्ट ईयर में जेके सीमेंट की टोटल इनकम था 2808 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में नोट करना 3581 करोड़ रुपए, और करेंट क्वार्टर यानी जून 2025 में इनकम 3353 करोड़। तो मतलब जहां पे एक तरफ ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पे तो बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ, थोड़ा सा गिरावट भी हुआ। ओके, अच्छा मार्जिन की बात करें, मार्जिन इस बार कंपनी ने कोई कसरत नहीं छोड़ा। लास्ट ईयर में 17% मार्जिन से ब्रॉड होके 21% में पहुंच चुका है, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेम है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और जिसके चलते सेम टू सेम चेंजेस हमें देखने को मिला नेट प्रॉफिट के अंदर। लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट था 185 करोड़, इस बार सीधा बढ़ते हुए 324 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब क्योंकि इनकम थोड़ा सा स्लाइड कर गया था, तो जिसके चलते इंपैक्ट भी प्रॉफिट में देखने को मिला, 361 करोड़ से गिर के 324 करोड़ हो गया। ओवरऑल अगर हम बात करें लगभग कोई 75% के आसपास आई थिंक कि इंक्रीज हुआ, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। ये देखिए 75% के आसपास जंप देखने को मिला जेके सीमेंट की प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको रिजल्ट वाला पार्ट में आपको दिखा दिया, और अब बात करेंगे कुछ और भी अपडेट्स हैं मार्केट से रिलेटेड, कुछ इंडिविजुअल शेयर, सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े घोषणा हुआ, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड। लास्ट डे वैसे शेयर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, न्यूज़ क्या है, मूडीज, मूडीज एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनीज ने अदानी एनर्जी सोल्यूशन की, याद रखना अदानी एनर्जी सोल्यूशन की कुछ यूनिट को, ऐसे 3 यूनिट को रेटिंग किया है BAA3 की। BAA3 की रेटिंग आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा भी नहीं खराब नहीं, काइंड ऑफ न्यूट्रल टाइप की रेटिंग, तो एक डिसेंट रेटिंग दिया है। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे क्या होता है। ऑलरेडी शेयर हमने देखा कि जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था हिंडनबर्ग अदानी के भीतर, उसके बाद से तो शेयर ऑलमोस्ट 85% के आसपास क्रैश हो चुका था। आगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा शेयर में फिर से गेनिंग हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें ठीक है, न्यूज़ तो अच्छी है, अब इसको ऊपर नजर रखना नेक्स्ट डे। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी काइंड ऑफ सिमिलर न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, इस बार एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी इकरा, जो कि एक लिस्टेड फर्म भी है, इकरा ने हिंदुस्तान जिंक की जो क्रेडिट रेटिंग दिया है इकरा A1+, ये रेटिंग दोस्तों काफी बढ़िया रेटिंग दिया, ये काफी अच्छा रेटिंग दिया। अच्छा, याद रखना दोस्तों हिंदुस्तान जिंक की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, ऑलरेडी मैं आपको दे भी चुका हूं, मतलब लास्ट डे दे चुका हूं। इस बार कंपनी की रिजल्ट में थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला, याद रखिएगा कंपनी की रिजल्ट में खास करके प्रॉफिट के अंदर काफी डिक्लाइन देखने को मिला। लेट्स सी क्या होता है, रेटिंग तो अच्छा मिला है बट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। बट हाँ, बाजार सेंटीमेंट या सेक्टर वाइज सेंटीमेंट, मतलब मेटल सेक्टर की सेंटीमेंट अगर ठीक ठाक रहा तो शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, परसों यानी सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल यानी संडे रविवार को मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है नेक्स्ट वीक के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, जितने भी कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट आउट होगा, मतलब Q1 की रिजल्ट आउट होगा, टैरिफ ट्रेड डील से रिलेटेड जितने भी अपडेट है सब दे दूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे गो डिजिट के ऊपर। देखिए गो डिजिट वाला न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, पहले न्यूज आप समझिए। न्यूज क्या है कि इन्फोसिस रिप्लेस नेशनल इंश्योरेंस विद गो डिजिट टू इंश्योर 3.2 लाख एम्प्लॉइज। तो दोस्तों आप में से कोई अगर आईटीज में हो तो आई थिंक ये आपको पता होगा, चाहे इन्फोसिस में हो, टीसीएस में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी, ठीक है। तो आप लोग के इंश्योरेंस होते हैं कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की खाते पे, है ना। तो इन्फोसिस ने स्पेसिफिकली क्या किया, जो इन्फोसिस की लगभग 3.2 लाख इतने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस था, नेशनल इंश्योरेंस के, एक नेशनल इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी, उसको रिप्लेस कर दिया गो डिजिट, ठीक है। और आगे भी गो डिजिट ही अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस करेगा, तो यहाँ पे फायदा मिलेगा आपकी गो डिजिट को, जो कि एक लिस्टेड फर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में आई थिंक कि शेयर में
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा शेयर में तेजी भी हो सकता है। रिसेंटली शेयर काफी गिर गया था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी होने लगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा, जिसके बेस पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि भाई साहब इसका वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सर कहाँ पे होना चाहिए? कहा कि भाई बाई रेटिंग, रेटिंग बाई दिया, टारगेट प्राइस दिया 941 रुपए की। तो मतलब लास्ट डे शेयर जहाँ पे क्लोजिंग, तो वहां से तो काफी ऊपर लेवल पे। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पहुंच जाए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि जरूरी बिल्कुल ही नहीं है, या आपको भी बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि अंधाधुन इसमें बाई करें। मैं अक्सर आपको कहता हूँ हाँ, एक इंस्टेंट इंपैक्ट आपको हमेशा दिखाई देगा। इंस्टेंट मतलब नेक्स्ट डे बाजार ओपन होने के साथ साथ तुरंत, ठीक है? तो इसको ऊपर नजर रखिए। अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े घोषणा हुआ। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, चुनाव भारत में लास्ट ईयर हुआ था 2024 में, याद होगा आपको 2024 में वही जून के आसपास रिजल्ट आउट हुआ था। तो उसके बाद से तो अभी कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं हुआ है ना। दिल्ली में रिसेंटली चुनाव हुआ, बट इस साल वही नवंबर दिसंबर पे बिहार में चुनाव होगा। और याद रखना 2026 में फर्स्ट हाफ में वेस्ट बंगाल पे चुनाव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है बीजेपी के लिए, खास करके मतलब जो रूलिंग पार्टी है देश की। और दोस्तों जिस वजह से खास करके जो सरकारी कंपनी के सेक्टर्स वो फिर से अपना मतलब पहले जो पुराने रूप में आ सकता है, याद रखना। और ये एकदम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो आपको मैं कल भी कहा था कि मोदी जी की जो वेस्ट बंगाल विजिट है वहाँ पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकता है। देखिए पीएम मोदी अनवील ₹5,400 करोड़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन बंगाल, वेस्ट बंगाल पे, ठीक है? अब जरूरी नहीं कि कितने हजार करोड़ की, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी सेक्टर में, क्योंकि हम निवेशक हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं जाएंगे, जाएंगे कौन कौन सी सेक्टर पे, ये आप देखिए। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज देखिए जो मेंशन किया है, एक तो हो गया आपका ऑयल एंड गैस, यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा हो गया आपका पावर सेक्टर, तीसरा हो गया आपका रेल, चौथा हो गया रोड सेक्टर्स, एम बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि भारत की नॉर्थ ईस्ट पार्ट को एंटायर इंडिया से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड रेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लीन एनर्जी इन द प्रोजेक्ट। लेट्स सी आगे बहुत सारे और भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको अभी अभी कहा था कि चुनाव है, नेक्स्ट ईयर पे चुनाव है वेस्ट बंगाल पे, इस साल खत्म होने से पहले बिहार पे चुनाव है। दोनों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समझ सकते हो वहाँ पे रूलिंग पार्टी अभी और है, तो बीजेपी यहाँ पे पूरा कोशिश करेगा, तो यहाँ पे कुछ बड़ा निवेश भी करेगा, याद रखना, ठीक है? तो अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। अच्छा एक और अपडेट आप ले लीजिए, आज का अपडेट है। भारत की जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने ये डेटा प्रेजेंट किया कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हिट 40 बिलियन यूएसडी। इट्स अ मैसिव अमाउंट। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको दे देता हूं, इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया कि लास्ट 11 सालों में ये लगभग 8 गुना बढ़ चुका है, 8 फोल्ड हुआ है, 8 फोल्ड। तो खास करके मैं कहूंगा नेक्स्ट वीक में ईएमएस सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, इन सब शेयर को नजर रखना। फॉर एग्जांपल डिक्सॉन हो गया, केएनएस हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया, एम्बर हो गया, ऐसे बहुत सारे शेयर आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों अभी तक की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके साथ में शेयर किया, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी की रिजल्ट आउट होगा जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।